भक्त बंधुओं, आज की यह कथा अहंकार का विनाश और क्षमा का चमत्कार, दो भाइयों की हृदय विदारक कथा है। मंगलवार की यह कथा जिसका मंगलाचरण कहते हैं। हे प्रभु, आज जो यह कथा सुनने बैठे हैं उनके हृदय को स्पर्श करना, क्योंकि यह कथा केवल एक राज्य की नहीं, यह हर उस घर की कथा है जहाँ कभी न कभी अहंकार ने प्रेम को हराने की कोशिश की है। कहते हैं जब भाई भाई में दरार पड़ती है तो सबसे पहले माँ का हृदय टूटता है और फिर ईश्वर भी रो पड़ते हैं। भक्त बंधुओं, विशालपुरी नामक एक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम दर्शन था। एक ऐसा राज्य जहाँ सुबह मंदिर की घंटियाँ बजती थीं, जहाँ राजा दर्शन स्वयं प्रजा का हाल पूछते थे। राजा दर्शन न्यायप्रिय थे, परंतु उनके मन में एक भय था। उनके दो पुत्र थे, चंद्रवीर और धर्मवीर। चंद्रवीर बचपन से ही तेज पर क्रोधी, उससे शक्ति पसंद थी। वह तलवार के वार में आनंद देखता था। धर्मवीर वह घायल पक्षी को उठाकर घर लाता, मंदिर में बैठाकर भजन करता। राजा कई बार सोचते, हे ईश्वर, एक पुत्र अग्नि है तो दूसरा जल है, मेरे बाद यह राज किस दशा में जाएगा। समय बीता, विवाह हुई। चंद्रवीर की पत्नी राजसी ठाठ में पली थी। उसके मन में तुलना थी। उसे धर्मवीर को लोकप्रियता खटकती थी। एक दिन उसने कहा, स्वामी, क्या आपने देखा, प्रजा धर्मवीर को अधिक प्रेम करती है। धीरे धीरे उसने चंद्रवीर के मन में शंका बोई। ईर्ष्या धीरे धीरे आग बन जाती है, और जब आग घर के अंदर लगती है तो बाहर से कोई बुझा नहीं सकता। राजा दर्शन का देहांत हो गया। राजमहल में शोक था, पर चंद्रवीर के मन में सिंहासन था। राज्याभिषेक हुआ। कुछ ही दिनों बाद आदेश आया, धर्मवीर राज्य से निष्कासित होंगे। छोटी रानी उस समय गर्भवती थी। बारिश की रात, महल के द्वार बंद। छोटी रानी रोते हुए बोली, स्वामी, हमारे बच्चे का क्या होगा। धर्मवीर ने आसमान की ओर देखा और कहा, जहाँ भगवान है वहीं रास्ता भी है। झोपड़ी का जीवन धर्मवीर का कुछ यूं रहा। टूटी झोपड़ी, छत से टपकता पानी, वहीं बच्चे का जन्म। ना दाई, ना औषधि। छोटी रानी ने अपने आंचल से बच्चे को ढका और बोला, हे ठाकुर जी, अगर मेरे कर्मों का फल है तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे को मत दो। बच्चा रोता, दूध नहीं था। माँ ने आंसू पूछकर निर्णय लिया, वह महल में दासी बनेगी। महल में काम करते समय रानी ने पहचान लिया। सभा के सामने कहा, देखो, यह वही रानी है। छोटी रानी को धक्का दिया गया, पर उसने सिर झुका लिया। वह बस एक ही नाम जपती रही, गोविंद गोविंद। भक्त बंधुओं, कभी कभी भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा सबसे कठिन लेते हैं। राज्य में अकाल पड़ा, नदियाँ सूख गईं, खेत बंजर हो गए, प्रजा रोने लगी। चंद्रवीर फिर भी अहंकारी आखिर संत के पास गया। संत बोले, राजन, तुम्हारा अन्याय ही छाया इस राज्य पर है। भक्त बंधु, चंद्रवीर रोता हुआ झोपड़ी पहुंचा। भाई, मुझे क्षमा कर दो। धर्मवीर ने गले लगा लिया। छोटी रानी ने कहा, क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उसी क्षण बादल गरजे, बारिश हुई, राज्य फिर हरा हो गया। भक्त बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, अगर आपके घर में भी कोई चंद्रवीर है तो उसे धर्मवीर बनने की अवसर दीजिए। अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ क्षमा है वहीं भगवान है। अगर कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए, परिवार सबसे बड़ा धन है।